कि पूरे बिहार के इकलौता ऐसे आप मुखिया हैं जो कि पहली बार इस आवास योजना पे आप आवाज उठाए हैं। बिहार में जो इस वर्ष जो है ना, अगले आने वाले वर्षों में कितने आवास दिए जाएंगे और किन किन लोगों को दिए जाएंगे, तो इसका लिस्ट प्रकाशित हो चुका है। हमारे पंचायत के भवदीय मुखिया जी लिखे हैं और यह लेटर मुखिया जी लिखे हैं किनको, तो यह लेटर लिखे हैं प्रखंड विकास। ऐसे ही केवल मुखिया जी ही जांच नहीं लिख सकते हैं, हम वार्ड सदस्य भी जांच लिख सकते हैं और उसके साथ साथ हम आम नागरिक भी जांच लिख सकते हैं। और जिन वार्डों में, जिन पंचायतों में, जिन ग्रामीणों में अगर बिना आम सभा किए हुए, बिना गरीब अमीर को देखते हुए अगर आवास योजना का लाभ दिया जाता है, तो हम कहते हैं पूरे बिहार में इस बात के लिए एक हुंकार उठना चाहिए, एक आंदोलन होनी चाहिए कि आवास योजना में जो इतनी 2 करोड़ 28 लाख रुपया जो है ना, ये कहां जाएगा, तो घूस में चला जाएगा। फ्री में यह पीएम आवास दिया जाता और फ्री में जो अपने मुखिया जी का बहुत बड़ा आभार इसके लिए व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने जनता के लिए लड़ा और आप जनता का अधिकार दिलाने के बारे में क्या बात इसमें लिखा हुआ है लेटर में, सो सबसे पहले हम पढ़ के बताते हैं। उस जगह के यह बात हम करना चाहेंगे कि वार्ड सदस्यों को अभी तक यह भी नहीं पता है कि आवास योजना का नया सूची अभी जारी किया गया। कोई भी व्यक्ति का नाम चयन जो करना है तो ग्राम सभा के माध्यम से चयन करना है, ताकि जो गरीब है उनको सबसे पहले लाभ मिले। देखिए, एक मुखिया जी मांग कर रहे हैं, एक मुखिया जी को यह जरूरत पड़ा कि बिना ग्राम सभा के ही आवास योजना में नाम जुड़ा है, तो ये मुखिया जी मांग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। और हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है आवास योजना। हम आपको बता रहे हैं कि पूरे बिहार में 2022 से 23 वित्तीय वर्षों के लिए जो आवास योजना का लिस्ट जो है ना, यानी कि जारी हो चुका है। और यह लिस्ट जो जारी हो चुका है, तो इसमें हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में जो इस वर्ष जो है ना, अगले आने वाले वर्षों में कितने आवास दिए जाएंगे और किन किन लोगों को दिए जाएंगे, तो इसका लिस्ट प्रकाशित हो चुका है। और इसका लिस्ट प्रकाशित होने पर जान लीजिए कहीं कहीं पे बवाल भी उत्पन्न हो गया है। लेकिन हमारे पंचायत के मुखिया जी का इतनी सक्रिय भागीदारी रहा है कि आप इस लेटर को देख सकते हैं कि यह लेटर जो है ना, हमारे पंचायत के भवदीय मुखिया जी लिखे हैं। और यह लेटर मुखिया जी लिखे हैं किनको, तो यह लेटर लिखे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को, यानी कि बीडीओ साहब को लिखे हैं। किस कारण बस लिखे हैं, इसका विषय के साथ साथ इसकी पूरी डिटेल हम आपको पढ़ के बताएंगे। इससे पहले हम छोटी सी जानकारी आवास योजना के बारे में दे रहे हैं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो एक बिहार के एक लोगों तक पहुंचाइए, और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर सरकारी योजना से और हर चीजों से रिलेटेड हम आपको वीडियो देते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो यह लिस्ट जारी हुआ है, तो पूरे बिहार में वार्डों की संख्या कितना है, यानी कि पूरा मिलाकर के वार्ड कितना है, तो लगभग 1,14,000 पूरे बिहार में वार्ड है। पूरे बिहार में 1,14,000 वार्ड है। अगर मान लेते हैं कि प्रत्येक वार्ड में 20-20 ही इंदिरा आवास आया है, सॉरी इंदिरा आवास नहीं, इंदिरा आवास नाम से फेमस हो गया हुआ है, लेकिन अब इसका नाम पीएम आवास कर दिया गया हुआ है। तो यदि प्रत्येक वार्ड में यदि 20-20 पीएम आवास आया है, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना आवास आया होगा पूरे बिहार में सूची जारी हुआ है। तो अगर हम इसका गुना आ गया, कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 22,80,000 इंदिरा आवास पूरे बिहार में हम की बार बताएगा आने वाले वर्षों में। अगर 20-20 ही आवास अगर प्रत्येक वार्ड के लोगों को मिले तब, और उसमें हम बात करें कि 20-20 आवास अगर प्रत्येक वार्ड के लोगों को मिले, तो हम इतना बता देते हैं कि कम से कम प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक जगह के लोगों को 10-10 हजार रुपया ही घूस देना पड़े। 10,000 रुपया ही अगर एक लोगों से घूस लेते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितना रुपया घूस में जाएगा। केवल इंदिरा आवास के घूस में कितना रुपया जाएगा, तो 22,8,1,2,3,4,5 हो गया। अब इतना रुपया जो है ना, पूरे बिहार में पीएम आवास पर घुस जाएगा। बार बार हमारे मुंह से इंदिरा आवास इसीलिए निकल जाता है क्योंकि पीएम आवास भल हुआ, इसका नाम हाल फिलहाल चेंज हुआ है, लेकिन इससे पहले फेमस है, लोगों को, हर लोगों के मुंह से आप सुनिएगा इंदिरा आवास, इंदिरा आवास, लेकिन इसका वास्तव में नाम अब पीएम आवास हो गया है। अब इसको गिनते हैं रुपया कितना होता है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2 करोड़ 28 लाख रुपया जो है ना, ये पूरे बिहार में कम से कम जो है ना, कहाँ जाएगा, तो घूस में चला जाएगा। घूस में यह रुपया चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिश्वत। अब यह रिश्वत लिया क्यों जाता है और लोग देते क्यों है, इसमें सबसे बड़ा सवाल। देखिए, रिश्वत लिया जाता है, तो यह रिश्वत लेने में इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसका होता है, तो हमारे पंचायत के माननीय पंचायत के प्रतिनिधि लोगों का होता है। पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनका प्रमुख भूमिका होता है इस घूस को दिलवाने में। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है घूस लेने में, तो हमारे ब्लॉक के
यानी कि कौन होते हैं, पदाधिकारी और अधिकारी लोग होते हैं, पदाधिकारी और अधिकारी लोग होते हैं। और पीएम आवास में घूस लेने वाले प्रथम व्यक्ति जो होते हैं, सर्वप्रथम व्यक्ति वो होते हैं हमारे आवास सहायक। और यह आवास सहायक के बारे में अगर हम बता दें तो यह आवास सहायक जी जो है ना, डायरेक्ट रूप से घूस नहीं लेते हैं, इनडायरेक्ट रूप से लेते हैं। यह किसी भी लोगों को डायरेक्ट नहीं कहने जाते हैं कि हमें आप घूस दीजिए, ये अपना बिचौलिया किसी को सेट करते हैं, चाहे वे हमारे पंचायत के कोई प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे पंचायत के कोई आम आदमी हो। लेकिन आम आदमी को ये अपना बिचौलिया नहीं सेट करते हैं, किसी न किसी प्रतिनिधि को ही घूस यानी कि सेटिंग करते हैं, जो प्रतिनिधि खुद एक घूसखोर होता है, एक घूसखोर होता है। नहीं तो अगर यह प्रतिनिधि घूसखोर नहीं होते ना तो जान लीजिए पीएम आवास में पूरे बिहार में लोगों को फ्री में यह पीएम आवास दिया जाता। और फ्री में जो आज प्रथा चल रहा है, इस प्रथा से नहीं, जो प्रथा को अभी हमारे पंचायत के मुखिया जी जो लिखे हैं, इस प्रथा के अनुसार लोगों को जब यानी कि काम होगा ना तो हमें इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि जो है ना एक भी रुपया लोगों को घूस नहीं देना पड़ेगा। और हम अपने पंचायत के मुखिया जी का बहुत बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के लेटर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए और उसके बाद यहाँ पे रिसीविंग में लगता है कि यह किनको किनको दिया है, तो आवास के पर्यवेक्षक को भी दिए हैं और एक ऐसे व्यक्ति का सिग्नेचर है जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आवास के पर्यवेक्षक के साथ साथ एक और व्यक्ति को और उसके साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं। हम अपने मुखिया जी का बहुत बड़ा आभार इसके लिए व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने जनता के लिए लड़ा और आप जनता का अधिकार दिलाने के बारे में सोचे, क्योंकि आपने इस लेटर में इतना बड़ा बात लिखा है जितना कि हम इतना जरूर कहेंगे कि पूरे बिहार के इकलौता ऐसे आप मुखिया हैं जो कि पहली बार इस आवास योजना पे आप आवाज उठाए हैं। नहीं तो इससे पहले कोई भी मुखिया जी इस आवास योजना पे आवाज नहीं उठाए हैं। लेकिन जो यहाँ पर आप आवाज उठाए हैं इस पे थोड़ा सा अमल भी होना चाहिए। और इस लेटर के माध्यम से हम यह अपने पंचायत के लोग भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हम अपने पंचायत के लोगों को भी यह बात बता देना चाहते हैं कि हम अपने मुखिया जी का बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने आवास को लेकर के इतनी बड़ी जांच का व्यवस्था की है। लेकिन जब जांच करवा दिए हैं तो इतनी ही ईमानदारी के साथ अब आपको आगे भी काम करना है कि आपने जो इस बात को लेटर में लिखा है वही बात के आधार पर काम भी कीजिएगा। अब देखिए क्या बात इसमें लिखा हुआ है लेटर में, सो सबसे पहले हम पढ़ के बताते हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी बोचहा मुजफ्फरपुर, इस लेटर को हम आपके वीडियो पे भी आपको डिस्प्ले पे भी दे देंगे। और इसका विषय है ग्राम सभा के अनुमति के बिना ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची प्रकाशित कर देने के संबंध में। अब जान लीजिए कि पूरे बिहार में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पे ग्राम सभा करके इस आवास योजना का सूची प्रकाशित किया गया है। और बहुत जगह के यह बात हम करना चाहेंगे कि वार्ड सदस्यों को अभी तक यह भी नहीं पता है कि आवास योजना का नया सूची अभी जारी किया गया है। लेकिन जान लीजिए आवास योजना का नया सूची जारी किया गया है जिसका जांच हमारे मुखिया जी करवा रहे हैं। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायत राज बल्थी रसूलपुर के पूर्व मुखिया के द्वारा न ही ग्राम सभा किया गया और न ही सूची को प्रायोरिटी सेट किया गया। अब जान लीजिए ग्राम सभा क्या होता है और प्रायोरिटी सेट क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए ग्राम सभा होता है एक ऐसी सभा जहां पे हर गरीब और अमीर लोग अपने पंचायत के सभा में भाग लेते हैं, जहां पे यह प्रायोरिटी यानी कि यह प्राथमिकता सेट किया जाता है कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर है और कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा गरीब, और जो सबसे गरीब है उनको सबसे पहले आवास दिया जाना चाहिए और उनको सबसे पहले सरकारी कोई भी लाभ दिया जाना चाहिए। और इस बात की जांच करवाए हमारे मुखिया जी और पूरे बिहार के हम जरूर बार बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरे बिहार का इकलौता ऐसा मुखिया है जो हमारे यानी कि मुखिया जी नहीं, हमारे मुखिया जी जिनको हम बोलते हैं वे लेडीज हैं, लेकिन बहुत बहुत आभार हम उनका व्यक्त करना चाहेंगे। और उसके बाद इसमें है कि प्रायोरिटी सेट किया गया यानी कि कोई भी न ग्राम सभा किया गया, कोई भी व्यक्ति का नाम चयन जो करना है तो ग्राम सभा के माध्यम से चयन करना है ताकि जो गरीब है उनको सबसे पहले लाभ मिले और जो अमीर है उनको बाद में, क्योंकि जिनको घर बना हुआ है उनको अभी लाभ नहीं, अगर बचे फिर अंत में दिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जांच निकला है कि प्रायोरिटी नहीं सेट किया गया और बस एक ही दिन में जैसे तैसे जांच कर नियम के विरुद्ध कार्य सूची जिला को भेज दिया गया है, जिसके कारण प्राथमिकता
दी जानी चाहिए वैसे लाभुक वंचित हो रहे हैं। और जान लीजिए पूर्व मुखिया जी को जो आवास का सूची जो मांगा गया था, तो उसका जो है ना बिना ग्राम सभा के जो पूर्व मुखिया जी जो लिस्ट के सूची भेज दिए थे, इस बातों को ये जांच करवाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी इनको यह भी जांच करवाना चाहिए कि जो है पूरे पंचायत में, हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में ही हर एक लोगों से बिना 10,000 रुपया लिए हुए आवास का, उसको आवास योजना का लाभ ही नहीं दिया जाता है। 10,000 कहे क्या, हमारे गांव के ही, हमारे घर के बगल के ही एक व्यक्ति हैं जिनसे 20,000 और 25,000 रुपया लिया गया है। अगर ये मुखिया जी उस बात को भी जांच करवाना चाहेंगे तो उसका पूरी गवाही भी हम आपको दिलवा देंगे। और उसके बाद अगर कहें, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरे पंचायत की सूची एवं ग्राम सभा के अनुसार प्राथमिकता को देखते हुए आवास विहीन अति आवश्यक लाभुकों को पहले प्राप्त हो सके। और देखिए इनका कहना है कि ग्राम सभा के अनुसार, देखिए एक मुखिया जी मांग कर रहे हैं, एक मुखिया जी को यह जरूरत पड़ा कि बिना ग्राम सभा के ही आवास योजना में नाम जुड़ा है, तो ये मुखिया जी मांग कर रहे हैं कि मेरे पंचायत में ग्राम सभा करवा करके, आम सभा करवा करके और फिर आवास के लाभुकों का नाम जुड़ना चाहिए, ताकि हम उसको यह पता लगे कि गरीब लोगों को पहले मिले और अमीर लोगों को बाद में, और उसमें लाभुकों को प्राप्त हो सके, जिसमें जनमत का भी सहयोग हो और सारे लोगों का भी सहयोग होगा। बिना ग्राम सभा के अनुमोदित सूची को अमान्य करार देते हुए पुनः सूची बनाने का आदेश देने की कृपा प्रदान किया जाए। और यह हमारे पंचायत के मुखिया जी इस मांगों के किए हैं कि हमारे पंचायत में जो यह सूची जारी किया गया है उसको अमान्य करते हुए और इस सूची को पुनः बना करके जारी किया जाए, ताकि हर लोगों को इसका लाभ मिल सके, गरीब से गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि पुराने मुखिया जी जो है अपने लोगों को, यानी कि उनको जो अच्छा लगा हो उन लोगों को नाम चुन करके, अपने सपोर्टर लोगों को नाम चुन करके और वे दिए होंगे। और इस बात को लिए इन्होंने यानी कि इतनी बड़ी जांच की मांग की है। हम इतना इनका बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से मुखिया जी का सिग्नेचर भी है। और उसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसे ही केवल मुखिया जी ही जांच नहीं लिख सकते हैं, हम वार्ड सदस्य भी जांच लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ हम आम नागरिक भी जांच लिख सकते हैं। और जिन वार्डों में, जिन पंचायतों में, जिन ग्रामीणों में अगर बिना आम सभा किए हुए, बिना गरीब अमीर को देखते हुए अगर आवास योजना का लाभ दिया जाता है, तो हम कहते हैं पूरे बिहार में इस बात के लिए एक हुंकार उठना चाहिए, एक आंदोलन होनी चाहिए कि आवास योजना में जो इतनी बड़ी लूट खसोट होती है, इसको बंद करवाने के लिए हमें हर नागरिकों को, बिहार के हर लोगों को हम इस बात के संदेश देना चाहते हैं कि हर लोगों को इस बात की मांग करना चाहिए कि बिना आम सभा के एक भी आवास लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आवास नहीं दीजिए, दीजिए, लेकिन प्रायोरिटी सेट करिए जिस प्रकार से यह मुखिया जी मांग किए हैं। और उसके बाद यह मुखिया जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस प्रकार के मांग किए हैं, इस मांगों को देखते हुए एक और मांग कर दीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि हमारे पंचायत को जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए। क्योंकि आवास योजना में जो है ना प्रत्येक लाभुकों से 10,000, 20,000, 30,000 रुपया जो लिया जाता है, यह सबसे बड़ी खराबी है। तो इसीलिए इस आवास योजना में इतनी बड़ी मांग की है, इसके लिए हम आपका बधाई, धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ यह काम एक और कर दीजिए कि लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त हो सके और लोगों को अपना हक लेने के लिए कोई भी परेशानी न उठाना पड़ सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।